अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर का आर्टिकल नंबर 12.6 डिस्कस कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। वैसे तो ये चैप्टर पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन इससे ज़रूर आते हैं, लेकिन ये आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें लाजमी किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आप हम ये देखेंगे कि अल्डिहाइड और कीटोन्स को हम किन किन टेस्ट के ज़रिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला टेस्ट 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट है। अल्डिहाइड हो या कीटोन, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड जब इस 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन सोल्यूशन से रिएक्ट करते हैं तो या तो वो येलो प्रेसिपिटेट देते हैं या रेड प्रेसिपिटेट। इस टेस्ट के जरिए आप अल्डिहाइड और कीटोन को ऑर्गेनिक कंपाउंड की दूसरी फैमिली से, दूसरी किसी भी फैमिली से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फर्ज करें अगर आपको पेपर में आ जाता है कि एथानल को एथानोल से डिस्टिंग्विश करें, तो आप ये टेस्ट देख सकते हैं। एथेनॉल चूंकि नॉन कार्बोनिल कंपाउंड है, उसमें हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं, मगर एथेनॉल में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। ये कार्बोनिल कंपाउंड है। अल्डिहाइड येलो या रेड पीपीटी दे देगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ, मगर अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा। दूसरा टेस्ट है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। इसकी डिटेल आप टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं पीछे। इसको भी हम एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं। ये टेस्ट सिर्फ अल्डिहाइड देते हैं और कीटोन्स में से सिर्फ ऐसे कीटोन्स देते हैं जिनके अंदर कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ स्मॉल मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो। डाइथाइल कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। तो अगर हम किसी भी अल्डिहाइड या स्मॉल मिथाइल कीटोन को सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करवा दें तो वो वाइट पीपीटी दे देते हैं इसके साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। और अगर कोई नॉन कार्बोनिल कंपाउंड हो तो वो फिर ये टेस्ट नहीं देता। फर्ज कर लें आपको पेपर में आ जाता है डाई मिथाइल कीटोन को डाइथाइल कीटोन से डिस्टिंग्विश करें, तो आप ये टेस्ट दे सकती हैं, क्योंकि डाई मिथाइल कीटोन में मिथाइल ग्रुप है, डाइथाइल कीटोन में मिथाइल ग्रुप नहीं है। ये टेस्ट सिर्फ वही मिथाइल कीटोन्स दे सकते हैं जिनमें मिथाइल ग्रुप मौजूद हो। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ वाइट पीपीटी आ जाएंगे मिथाइल कीटोन्स के साथ, मगर डाइथाइल कीटोन के साथ ये टेस्ट नेगेटिव आएगा। अब हम बात कर लेते हैं टॉलरेंस टेस्ट की। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ये पिछले लेक्चर में मैंने इसका जिक्र किया था कि अल्डिहाइड्स जो हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मसलन टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मगर कीटोन नहीं हो सकते। तो अल्डिहाइड्स जो होते हैं वो टॉलरेंस रिएजेंट जिसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है वो कैसे फॉर्म होता है आपके पास ये AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट। और अमोनिकल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम एक पार्ट सिल्वर नाइट्रेट के साथ 3 पार्ट्स ले रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके डाई अमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। टॉलरेंस रिएजेंट फिर से सुन लें कि एक पार्ट AgNO3 का और 3 पार्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के, जिसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन भी कहते हैं टॉलरेंस रिएजेंट को। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूस करते हैं AgNH3 डाई अमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। बाकी साइड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट और वाटर। ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है डाई अमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये किसी भी अल्डिहाइड को RCHO किसी भी अल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम R को H ले लेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, R को CH3 ले लेंगे तो एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। तो जनरल फार्मूला ये। तो ये जो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है वो अमोनिया की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होने के बाद अमोनियम सॉल्ट दे देगा, RCOONH4, इसको अमोनियम सॉल्ट बोलेंगे। उसके बाद सिल्वर जो है इसको ऑक्सीडाइज करने के बाद ये डायमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड फ्री अमोनिया और फ्री सिल्वर को प्रोड्यूस करेगा। ये OH है, ये किस फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे, वाटर की फॉर्म में। ये जो फ्री सिल्वर फॉर्म होता है ये जिस भी कंटेनर में रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो उसके ऊपर सिल्वर मिरर की फॉर्म में अपीयर होता है। और इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर जो हाई क्वालिटी मिरर्स फॉर्म होते हैं वो इसी टेस्ट की वजह से बनते हैं। कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। तो ये टेस्ट अल्डिहाइड और कीटोन्स को, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज हो सकते हैं। फर्ज कर लें आपको पेपर में आ जाता है कि एसिटल्डिहाइड को डाइमिथाइल कीटोन से डिस्टिंग्विश करें, तो हैं तो ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना हो तो हम टॉलरेंस टेस्ट से करेंगे। अल्डिहाइड्स जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और सिल्वर मिरर कंटेनर में फॉर्म कर देंगे, मगर कीटोन्स क्या हैं, दे डू नॉट गिव दिस टेस्ट।
अब हम बात करेंगे फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट की। फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है? अल्कलाइन सोल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। जितने भी एलिफेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं वो अगर फेलिंग सोल्यूशन के साथ बॉयल करवा दिए जाए तो वो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड के। ये टेस्ट की टोन नहीं देते और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं देते। फिर उसके बाद बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट है। बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या होता है? अल्कलाइन सोल्यूशन कंटेन क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। ये भी टेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं और ये भी ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स देते हैं Cu2O के। दोनों के लिए रिएक्शन या इक्वेशन सेम ही रहेगी। ये जनरल फार्मूला है एल्डिहाइड का। और बेनेडिक्ट सोल्यूशन में CuOH होल ट्वाइस और NaOH की प्रेजेंस में जो एल्डिहाइड्स हैं वो सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में अपीयर होंगे RCOONA। और ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है वो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट इसको ऑक्सीडाइज करने के बाद सॉल्ट फॉर्म करने के बाद खुद जो है वो रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा Cu2O और साथ में बनेगा वाटर। ये जो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आते हैं वो इस क्यूप्रस ऑक्साइड के बनने की वजह से आते हैं। कीटोन्स ये वाला टेस्ट नहीं देते। उसके बाद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट की बात कर लेते हैं। कीटोन्स जो हैं वो ये टेस्ट देते हैं। इससे ऊपर वाले मैंने जो तीनों टेस्ट बताए हैं वो एल्डिहाइड्स तो देते हैं मगर कीटोन नहीं देते। लेकिन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट कीटोन दे देते हैं मगर एल्डिहाइड्स नहीं देते। कीटोन्स को जब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो वाइन रेड या ऑरेंज रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स दे देते हैं और इसके लिए हमने अल्कलाइन सोल्यूशन यूज करना होता है। एल्डिहाइड्स जो हैं वो ये टेस्ट नहीं देंगे। लास्ट टॉपिक है 12.7 यूजेस पर। फॉर्मल्डिहाइड के पहले यूजेस हैं कि ये रेजन्स के मैन्युफैक्चर में यूज होते हैं जैसे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। और पॉलीमर्स या प्लास्टिक के मैन्युफैक्चर में यूज होता है बेकेलाइट। डाइज इससे बनती हैं। इंपॉर्टेंट डाइज के नाम है इंडिगो और पैरा रोजा एनिलीन। इसका जो 40 फॉर्मल्डिहाइड का 40% सोल्यूशन होता है उसको हम फॉर्मलिन कहते हैं। ये एक एंटीसेप्टिक भी है, डिसइंफेक्टेंट भी है, जर्मिसाइड भी है, फंजीसाइड भी है और जो बायोलॉजिकल जो स्पेसिमन्स होते हैं एनिमल्स के उनको प्रिजर्व करने के लिए भी यूज होता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए भी। डाइंग की बहुत सारी टाइप्स होती हैं उनमें से एक है वेट डाइंग। इसके अंदर भी ये एज डीकलराइजिंग एजेंट यूज होता है। इंडस्ट्रियल स्केल पे मिरर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। और जो यूरोट्रॉपिक मेडिसिन होती हैं जो कि यूरिनरी एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज होती हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फोमामिंट जो फॉर्मल्डिहाइड और लैक्टोज का कंपाउंड है इसको हम थ्रोट लोजेंजेस के तौर पर यूज करते हैं। नंबर 8 इसका यूज क्या है कि एंटी पोलियो वैक्सीन जो है उसकी प्रोसेसिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब बात करेंगे एसिटल्डिहाइड की यूजेस की। इंपॉर्टेंट केमिकल्स की प्रोडक्शन में यूज होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एन-ब्यूटानोल, एथेनॉल, 2-मिथाइल-1-हेक्सानोल, फिनाइल एसीटेट, पैराल्डिहाइड और इथाइल एसीटेट। नंबर 2 एसिटल्डिहाइड और अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स है या प्रोडक्ट है उसको हम रबर एक्सेलरेटर के तौर पर यूज करते हैं। नंबर 3 क्लोरल हाइड्रेट, एथेनॉल ट्राइमर और टेट्राबन बनाने में यूज होता है और ये सारे हिप्नोटिक ड्रग्स में यूज होते हैं। और एथेनॉल टेट्रामर को हम स्लग पॉइजन भी बोलते हैं। स्लग पॉइजन मीन स्लो पॉइजन। फिर नंबर 4 में क्या है ये एंटीसेप्टिक इनहेलेंट है नेजल इन्फेक्शन में। सिल्वरिंग ऑफ मिरर में भी इंडस्ट्रियल स्केल में यूज करते हैं। फिनोनिक रेजन और सिंथेटिक ड्रग्स जितने भी हैं उन तमाम की मैन्युफैक्चर में भी एसिटल्डिहाइड का इस्तेमाल होता है। इसी के साथ आज हमारा टॉपिक और चैप्टर दोनों कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।